राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मिलेंगे सीएम धामी 10 मार्च और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, कहा डाक मतपत्रों से किया गया फर्जी मतदान, ऐसे मतदान को होना चाहिए निरस्त। ईवीएम से पहले होगी पोस्टल बैलेट की गणना, 10 टेबल के साथ तैनात होंगे 192 कार्मिक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे उत्तराखंड के 70 छात्र, देहरादून जिले के सबसे ज्यादा छात्र। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती परीक्षा में मिली गड़बड़ी, 1800 सवालों में 332 हटाए, उम्मीदवारों को मिले बोनस अंक। उत्तराखंड में 2 दिन बदला रहेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है नारी को बनाएंगे और सशक्त। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती होगी 2 गुनी। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि राजभवन में प्रेस वार्ता शुरू हो गई है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह कर रहे हैं प्रेस वार्ता। वसंत उत्सव 2022 के लिए कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 और 9 मार्च को राजभवन में मनाया जाएगा स्प्रिंग फेस्टिवल। देवभूमि में खूबसूरत वादियां और फूल आकर्षित करते हैं, ये राज्यपाल का कहना है। 8 और 9 मार्च को राजभवन में मनाया जाएगा स्प्रिंग फेस्टिवल। देवभूमि में खूबसूरत वादियां और फूल आकर्षित करते हैं। और राजभवन में महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह कर रहे प्रेस वार्ता। और यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर मांगे भाजपा, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की संभावना। पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार में भी हो सकती है बारिश। पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में आज हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार में हो सकती है बारिश। हरियाणा के भी कई इलाकों में आज हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की संभावना। और एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है, आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे। और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में महज 6 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां मतगणना की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं इन सब के बीच बीजेपी के नेता लगातार दिल्ली का रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठे अपने दिग्गजों से मिलकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। अब पता नहीं सरकार बनाने की तैयारी में लगे हैं कि किसी की सरकार गिराने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए कुख्यात है, वो आशंकाएं उसी काम पे जा रही हैं कि वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। विजय वर्गीय जी से, नड्डा जी से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं कि अब क्या हो। लेकिन कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता चुनाव जीतकर विधायक के रूप में आएगा, वो इतना कमजोर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के हर उनकी चाल का बिल्कुल पुरजोर ताकत के साथ जवाब देगा। और यहाँ पर एक लेते एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। वहीं मंगलौर क्षेत्र से भी करीब 5 छात्र यूक्रेन शिक्षा के लिए गए हुए थे, जिसमें से 2 छात्र अपने घर वापस लौट आए हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे मोहम्मद रहीम के परिजनों में खुशी की लहर है। वहीं घर वापस लौटे रहीम ने बताया कि वह वहाँ के हालात बेहद खराब है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है। भारत से एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हजारों छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय छात्र वापस आ रहे हैं। मंगलौर क्षेत्र से भी लगभग 5 छात्र गए हुए थे, उनमें 2 छात्र वापस आ चुके हैं। एक देर रात मोहम्मद राहिम वापस आए हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का माहौल था। राहिम, पहले तो आपका इंडिया में स्वागत है, आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। किस तरह का माहौल था यूक्रेन में, आप पढ़ाई करने गए? जी, जब 25 फरवरी को वहाँ पे अटैक शुरू हुए तो उससे पहले तो वहाँ पे बहुत शांति थी। हमें ये तो लग रहा था कि कुछ होगा, पर ये नहीं पता था कि इवानो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तक होगा, क्योंकि बहुत सेफ़ माना जाता है। और तो 25 फरवरी को वहीं से अटैक स्टार्ट हुए। 5:30 बजे 2 बैलिस्टिक मिसाइल से वहाँ पे अटैक किया गया, एक एयरपोर्ट पे और एक और कोई कमर्शियल ब्लॉक था उस पर। तो जब हमें पता लगता हमें 7:30 बज गए। तो हम जब बाहर जाके देखे तो वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह हो रहा था, तो हमें लगा कि लगता है अटैक हो गया। 26 तारीख की सुबह को हमें बोला गया कि आपको अब शिफ्ट 28 तारीख को किया जाएगा। फिर पर उस वक्त तक हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें अब आज ही निकलना है। तो हमने प्राइवेट टैक्सीज़ की और सब बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल गए। पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो गई, लगभग 1000 बच्चे वहाँ से उसी दिन निकले। बहुत मुश्किल से हम 10 घंटे वहाँ पे -5 डिग्री में खड़े होने के बावजूद फिर जाके 10 घंटे बाद हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए किसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं वो आए और उन्होंने फैसिलिटेट कराया कि हम सेफली वो पास कर पाएँ। अब घर आ गए हैं, कैसे महसूस हो रहा है? जी, अब तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सेफ़ महसूस हो रहा है, क्योंकि जब तक हम रोमानियन बॉर्डर क्रॉस नहीं गए थे, जब तक ऐसा लग रहा था कि कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि जेट्स तो रोज़ ही ऊपर से जा रहे थे, हॉस्टल वगैरह के ऊपर से जा रहे थे। अब तो बहुत सेफ़ महसूस कर रहे हैं। तो अब अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। ये थे यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र और परिवार में भी खुशी का माहौल है। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार,
यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको सीधा भदोही लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। ये जो आज राशन हम दे रहे हैं, ये जो दवा दे रहे हैं, भाइयों बहनों, 2017 के पहले इन्हीं योजनाओं पर 2017 के पहले डकैती पड़ती थी, राशन सपा बसपा के गुर्गे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। और आज इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, अभी तो ये झलक है, 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को साल में दो बार फ्री में होली और दीपावली को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। बेटी और बेटे में भेद न हो। हमने 2017 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की थी। इस योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। हमने तय किया है अब बेटी के लिए इस राशि को बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपए करने का काम सरकार करेगी। सामूहिक विवाह योजना, गरीब बेटियों की कन्याओं की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपए की कन्यादान के अनुदान देती है। और भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद जब सरकार आएगी तो अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ाकर 51,000 से बढ़ा के 1 लाख करने का कार्य सरकार करेगी। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को भाइयों बहनों स्कूटी भी प्रदान करने का कार्य सरकार करेगी। अन्नदाता किसान जिन्होंने ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया है, बिल देते हैं, अगले 5 साल में व्यवस्था करेंगे किसी अन्नदाता किसान को बिजली का बिल न देना पड़े, उन्हें फ्री में बिजली के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं, उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए उतरे तमाम नेता, प्रचार के लिए उतरे संगठन के कई पदाधिकारी, उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई नेता उतरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। बीजेपी के सभी बड़े नेता अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में जुटे। प्रचार में उतर रहे सीएम धामी व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। यूपी प्रचार में उतरे दिग्गज। 7वें चरण का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई नेता चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी के सभी बड़े नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण के लिए प्रचार करने में जुट गए हैं और प्रचार में उतर रहे हैं सीएम धामी व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक।
इसके अलावा प्रचार के लिए उतरेंगे संगठन के तमाम पदाधिकारी। उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई दिग्गज नेता उतरे चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए और बीजेपी के सभी बड़े नेता अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में जुटे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रचार में उतर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई नेता उतरे चुनावी प्रचार में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा संगठन के कई पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या जानकारी आ रही है? तमाम जो दिग्गज हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, अब अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं कि अंतिम चरण के चुनाव जो है वो यूपी में होने जा रहे हैं। 7 मार्च को ये अंतिम चुनाव जो है यूपी में होंगे और इसके साथ साथ तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो इस समय यूपी में मौजूद है। तमाम जो पार्टी की तरफ से जितनी भी मशक्कत जो है चुनाव में की जा सकती है वो हर तरफ तरीके से जो है वो तमाम दिग्गज जो है वो करने में उतरे हुए हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यूपी में मौजूद है। कल भी उनका वाराणसी का दौरा था और वहां पर उनकी जनसभा थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज मदन कौशिक सहित प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी जो है वो वहां पर मौजूद है सीएम धामी के साथ साथ। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे दिग्गज नेता जो है वो लगातार जो है यूपी के चुनाव में जो है अपना तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने 7वें चरण के चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस पूरी खबर के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के कई दिग्गज नेता भी चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। और यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के 232 प्रशिक्षु एवं इंस्ट्रक्टर ने 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरा प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 ग्रुप में संपन्न हुआ। इसमें 116 और 116 प्रशिक्षु बीएसएफ अधिकारियों ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए उच्च मनोबल के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा किया। यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एन्जॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एन्जॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। और हमने ये 7 दिन बहुत ही एंजॉय करके गुजारे हैं। एक टीम वर्क सीखा हमने। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर मांगे भाजपा सरकार। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब आपको सीधा जौनपुर लिया चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? दूसरा, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है, उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। छूट गई या नहीं छूट गई है? अरे जोर से बोलो, छूट गई या नहीं छूट गई है? ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, एक बार मलहनी में कमल खिला दो, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे। बात माताओं, भाइयों, बहनों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2000 करोड़ की भूमि, अरे सुनो नेताजी, देख लिया आपको, बैठो बैठो। योगी आदित्यनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफियाओं के, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई, और जो भूमि माफिया, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई, उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत के अनुसार गरीब कल्याण के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली। और गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार, मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। फिर मांगे भाजपा सरकार। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां नेतवाला सैदाबाद पंचायत में वोटर कार्ड बनवाने के लिए परिवार रजिस्टर की फर्जी नकल पेश करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन पंचायत सचिव और एक अन्य को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। पीएम के आदेश पर हुई जांच के बाद वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने पुलिस में इसकी तहरीर दी थी। माह अगस्त में जो पंचायत के चुनाव में वोटों का काम चल रहा था, इस पक्ष ने, बैरिस्टर पक्ष ने अपने गांव में भी, सदाबाद में भी, मुंडाखेड़े में वोट बनवाई थी। और जब मैंने आपत्ति करी तो इन्होंने परिवार रजिस्टर नकल फर्जी पेश की अपने समर्थन में। मैंने उस नकल को अधिकारियों के संज्ञान में डाला। अधिकारियों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो माननीय न्यायालय के समक्ष में गया। उन्होंने, माननीय न्यायालय ने डीएम साहब को आदेश किया। डीएम साहब ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश करा दिए गए हैं और लगता है कि थाना कोतवाली लक्सर में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। परिवार के द्वारा 2 गाँव के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने की जाँच की गई थी, तो उसमें जांच के दौरान उच्च अधिकारियों के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया है कि 2 जगह पर नाम कैसे दर्ज हो गए हैं। इसमें अधिवक्ता भी नामजद है? नहीं, इसमें वो जांच का विषय, इसमें कौन अभी इसमें दोषी है कौन नहीं है। और यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर पौड़ी से है, जहां श्रीनगर में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है।
होलियारों के ढोलक हारमोनियम की धुन पर लोग जमकर ठुमके लगा रहे हैं। तो वहीं होली से पहले बैठकी होली का दौर शुरू हो गया है। गढ़वाल क्षेत्र में जितने उत्साह के साथ होली मनाई जाती है उतना शायद ही कहीं और मनाई जाती होगी। यहाँ बसंत ऋतु से ही होली खेलने का दौर शुरू हो जाता है। गढ़वाल में होली को होरी कहा जाता है और होली खेलने वालों को होलियार। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से ही फाग के गीत शुरू हो जाते हैं और होली आने तक इसी तरह बैठकी होली का दौर चलता रहता है। देखिए, बैठकी होली में एक तरह की शास्त्रीयता होती है। बैठकी होली के जितने भी गीत होते हैं वो हमारे शास्त्रीय संगीत से लिए गए या सेमी क्लासिकल इन्हें कहते हैं, लाइट म्यूजिक में आते हैं। तो इसमें मूलतः राधा कृष्ण के जो रास रंग की होली होती है, शिव पार्वती की रंग की जो होली होती है, और गढ़वाल के फोक में या कुमाऊं के फोक में ब्रज की होली समाहित है। बैठकी होली में उन होलियों को गाने का चलन है जो श्रीनगर में कई वर्षों से चलता आ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247, एनीवेयर एनीटाइम, 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने